अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 का 6 पार्ट करने जा रहे हैं हम, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हमने क्या करना है। ये तो पहले ही परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारे लिए तो लगता है अब यहाँ काम कुछ आसान हो गया है। तो अब हमने खाली क्या करना है, 195 को हम यूँ इस तरफ इक्वल से इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, माइनस है ये प्लस हो जाएगा। अब हम एम्प्टी ब्रैकेट का सेट यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। एम्प्टी ब्रैकेट का सेट बनाना ही बनाना है, ये इसके फॉर्मूले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आ गया, ये देखें, अब ये x है और ये x है, क्योंकि ये x की पहली जगह, ये x की दूसरी जगह। 2x के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे मिल जाए 2x। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब ये 2x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल होके a की वैल्यू मिल गई 1। ये तो बहुत अच्छा मिल रहा है हमें, देखिए 1 1 हर तरफ आ गया। अब फॉर्मूला क्लोज कर दें आप, ठीक है। ये 195 और प्लस 1 आ गया, ये आपके पास आ गया x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाएंगे, ये x आ गया और ये 1 आ गया, ये 196 आ गया। अब दोनों साइड पर आप स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये तो इससे कट गया, ये प्लस माइनस में आपके पास वैल्यू आ गई। 196 जो है इसका स्क्वायर फैक्टर क्या है, इसका स्क्वायर फैक्टर 14 है, ठीक है। अब आपने 2 मरतबा वैल्यू लिखनी है, देखें पहले मैं उधर शिफ्ट कर दूँ ना, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, अब एक मरतबा आप उसको सॉल्व करेंगे, उसके साथ x 1 प्लस 14 तो आपके पास 15 है, फिर x आप करेंगे 1 माइनस 14 तो आपके पास माइनस 13 है। अब सोल्यूशन सेट आपका क्या आ गया, माइनस 13 एंड 15 और माइनस 13, ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 का 7 पार्ट करने जा रहे हैं। अब ये आप देखें, आपने इस क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं होना। देखें अब आप पहले इसको ना ज़रा तरतीब से लिखें, ऑर्डर में लिखें। आप देखें एक्स स्क्वायर तो ठीक है अपनी जगह पर। अब देखें ये 15/2, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये आप देखें कि पहले आप इसको अपने लिए इस क्वेश्चन को ठीक तरीके से लिखें। अच्छा, अब अक्सर देखने में ये आया है कि स्टूडेंट इसको बड़ा गलत रीड करते, कभी आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखें इसको रीड सही करें। ये एक्स जब भी इस तरह से लिखा होता है इसका मतलब है कि ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसके साथ प्लस साइन है, अब आप इसको यूं इस तरफ शिफ्ट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा -7x/2। अब आपके पास रह गया ये, अब आपकी जो इक्वेशन है एक प्रॉपर ऑर्डर में आ गई। देखो x स्क्वायर x1 और कांस्टेंट। आप ऐसे करें, देखिए 2 कैल्शियम क्या आता है, देखिए 2 कैल्शियम तो 2 ही आता है। इसका मतलब है तीनों इन टर्म्स के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दें, ये और भी आपके लिए इजी हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, मगर यहाँ पर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब आप क्या करें, अब मुझे ये -2 चाहिए नहीं है, तो अब आप क्या करें, डिवाइडेड बाय -2 कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर -2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर आपके पास यहाँ पर माइनस प्लस हो गया, आपके पास 7/2x आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, 15/2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसको क्या करें कि एक्स स्क्वायर इधर ही रहेगा, 7x/2 भी आपके पास इस साइड पर रहेगा। अब आपने इस 15 को उस साइड पर लेके जाना है, तो ये आपके पास माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब आपने एम्प्टी ब्रैकेट्स लगा देनी है, ठीक हो गया। एम्प्टी ब्रैकेट्स का आपने कंप्लीट सेट यहाँ पे लगाना है और एक एडिशनल स्क्वायर ब्रैकेट आपने लगानी। ये x की जगह, ये x की जगह, अब इस 2x के साथ आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आ जाए 7x/2। ए जगह पर आप छोड़ें 7x, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा और ये आपके पास 2 आ गया, ये कैंसिल हो गया। ए आपके पास 7/4 आ गया, यानी कि वो आपके पास मिसिंग वैल्यू क्या है, वो है 7/4, ठीक है। अब यहाँ आप लिखें 7/4, यहाँ भी आप लिखें 7/4, यहाँ भी आप लिखें 7/4।
अब आप फॉर्मूला क्लोज कर दें, x प्लस 7/4 आपके पास आ गया। ये आप लिखेंगे, ये साइड ले लेंगे और 7/4 फॉर्मूला क्लोज हो गया। आपके पास यहाँ 15 आ गया, यहाँ 2 आ गया। 7 टाइम 49 होता है और 4 टाइम 16 हो जाता है। अब अगले स्टेप में हम एलसीएम वाला काम करेंगे, ठीक है। 15/2 है आपके पास और 49 हमारे पास था। x प्लस 7/4 होल स्क्वायर। फिर आपके पास यहाँ पर क्या था, 15/2 और यहाँ पर 49/16। अब 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 16 आ जाए, 2 8 टाइम 16। अब 8 को आप ऊपर नीचे दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर लें। अगर आपने दूसरे तरीके से एलसीएम लेना है तो आप उस तरीके से भी ले सकते हैं, ठीक है। आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब 15 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, 120 और 8 2 टाइम 16 ही आ गया, ठीक है। 49 आ गया। यहाँ पर अब आप आराम से एलसीएम ले लें, 16 आ गया, 120 प्लस 49 आ गया। इसको आप ऐड कर दें, 169/16 आ गया। ये आप ऐसे ही अब चलाएंगे, ठीक है ना। ये सब आप ऐसे ही लिख के लाएं, ऐसे ही लिखेंगे। क्या करते हैं कि x प्लस 7/4 होल स्क्वायर है, 169 और 16 है। अब दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो x प्लस 7/4 आ गया। ये प्लस माइनस 169 जो है वो आपके पास किसका, इसका स्क्वायर फैक्टर क्या है। अगर आपको टेबल याद है तो आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 13 इंटू 13 जो होता है 169 आता है। जिन बच्चों को नहीं समझ आ रही तो वो ये देख सकते हैं, ये देखें, ये मैंने 169 का आपको करके दिया। ये कट गया तो आपके पास क्या आ गया, 13, ठीक है। मगर कोशिश करें कि स्क्वायर के टेबल आप 20 तक एटलीस्ट याद कर लें, मतलब अच्छा होता है ना। अब 16 का जो है स्क्वायर फैक्टर क्या, 4 टाइम 16 होता है, ठीक है। अब x आपका, अगर ये भी आपको नहीं समझ तो एक बार ज़रूर देख लें, इसको रिवाइज हो जाएगा आपको, ठीक है। 4 टाइम 16 है, ये 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास हैं, हमारे पास ये इक्वल से उधर चला गया, -7/4 प्लस माइनस 13/4। अब यहाँ पर आपने 2 वैल्यूज़ को निकाल के दिखाना है x की। 7/4 पहले प्लस साइन के साथ, फिर 7/4 फिर माइनस साइन के साथ। अब यहाँ पर एलसीएम ले लें तो अब आप देखें, आपके पास 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, -7 प्लस 13 आ गया। तो साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट होके 6 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। और सिंप्लीफाई फॉर्म में लें तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ले लें एलसीएम, -7 और -13 आप ऐड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, -20 आता है। -20/4 आ जाएगा। अब -20 और 4 को सॉल्व करो तो 4 के टेबल में 5 टाइम्स 20। अब आपका जो है सॉल्यूशन सेट जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा 3/2 और -5, ठीक हो गया। ये आपका सॉल्यूशन सेट निकल आया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 का 8 पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखें, अभी तक हम जो थे हम किसी कोफिशिएंट से डिवाइड करते थे क्योंकि हमें जो फर्स्ट टर्म था परफेक्ट स्क्वायर चाहिए था, ठीक है। मगर ये तो पहले ही परफेक्ट स्क्वायर है, तो अब हम क्या करेंगे, अब वो स्टेप हम इसमें नहीं करते। अब हम अपना सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर है ये तो आपका ऐसे ही रहा, ठीक है। अब हम ये जो है 33 है इसको इक्वल से उधर ले जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब हम जो फॉर्मूला की एम्प्टी ब्रैकेट्स है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अब वही काम करेंगे, यहाँ पर x, यहाँ पर x, इस 2x के साथ आप ऐसी कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 17x आ जाए, ठीक है। अब आपने सोचना नहीं है, बस इसको अप्लाई करें फॉर्मूला को। ये देखें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, x कैंसिल हो गया। वो जो मिसिंग वैल्यू थी वो क्या थी, 17/2, ठीक हो गया।
अब वो 17/2 आप हर तरफ लगाओगे। अब आप क्या करें, आप इस फॉर्मूला की क्लोज फॉर्म लिखें। अब 17 का अगर आप स्क्वायर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 289 और 2 टाइम 4। ये तो आपके लिए आसान हो गया, आप एलसीएम बड़े आराम से ले सकते हैं। ये देखें, अब आप एलसीएम ले लें तो आपके पास डिनोमिनेटर में तो वैल्यू सेम रहेगी, न्यूमरेटर में आप कंबाइन कर लें। अब 289 में से आप 33 को माइनस करें ना, क्या आता है आपका, जब साइन डिफरेंट है तो आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 256, यानी 256 आएगी आपके पास, डिवाइडेड बाय था ना। ये देखें x प्लस 17/2 स्क्वायर आ गया, 256 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब आप ऐसे करें, स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पर, तो यहाँ पर तो आपके पास आ गया x प्लस 17/2 प्लस माइनस 256 किसका आपके पास, इसका स्क्वायर फैक्टर क्या है, 16 है, और 4 का स्क्वायर फैक्टर है 2। अब आप इसे इस तरफ लेकर आए, ये माइनस 17/2 हो जाएगा प्लस माइनस 16/2। अब आपने दो आंसर निकालने हैं, एक का आपने प्लस साइन के साथ x का, और एक आपने x का माइनस साइन के साथ निकालना है, ठीक है। एक यहाँ कर लेते हैं माइनस 17/2 और प्लस 16/2, ठीक है। अब आप ले लें एलसीएम 17 और 16, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1/2। अब यही आप प्लस साइन के साथ लिया है, यही आप माइनस साइन के साथ भी लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आपने 17 और 16 को ऐड करना है, अच्छा, /2 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट आप लिखोगे -1/2 और -33/2, ये आपका इसका सोल्यूशन सेट आ गया। हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 का 9 पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो आप वो जो फैक्टर है वो दिखाई दे रहा है, एक्सप्रेशन एक ही जैसा दिखाई दे रहा है, 3x + 1। अब इस 3x + 1 से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, इससे आपका जो सोल्यूशन है और भी इजी हो जाएगा। अब ये देखिए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आपकी इसे मल्टीप्लाई करें और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 8 ऐसे ही आ गया, यहाँ 3x² + 5। अब आपकी इक्वेशन जो है हमने उसको जो है प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। ये 3 को आप इस तरफ ले हैं तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। ये 12x आप कम इसके साथ लिखें, प्लस 12x। अब 8 में से 4 चला गया तो 4 आपके पास रह गया, ये 5 आपके पास इधर शिफ्ट हो गया, ये 0 हो गया। यानी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लाना है, ठीक है ना। यहाँ आपके पास आ गया 9। अब इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें ताकि वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाए, तो आपके पास आ जाएगा +3x² माइनस 12x और +9, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इस 9 को जो है उस तरफ ले जाना है, मगर उससे पहले आपने फर्स्ट टर्म को परफेक्ट स्क्वायर लाना है, तो इसलिए हम डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, ठीक है। अब 3x² डिवाइडेड बाय 3, पहले जो जिस फॉर्म में भी आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है, पहले आपने उसको जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। तब आपके पास आ जाएगा 3 3 से कैंसिल हो गया, 3 4 टाइम 12 हो गया और 3 3 टाइम्स 9। अब हमारे पास आ गया x² माइनस 4x और +3। अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से आगे करते हैं, ठीक है। इस 3 को आप इक्वल से उस साइड पर लेके जाएं, क्योंकि ये आपका एक स्टेप होता है ना। अब यहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखिए माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे हम, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला की वो 3 टर्म्स पूरी लगा दी, और यहाँ पर प्लस साइन के साथ एक एडिशनल स्क्वायर जो ब्रैकेट है वो बनाई आपने। ये x है, ये x आ गया। 2x के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 4x आ जाएगा, तो a तो यहीं रहा, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, x x कैंसिल हो गया तो 2, यानी यहाँ पर आपका 2 आना चाहिए, हर जगह पर 2 आ गया। अब फॉर्मूला आप स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। ये तो 2 इससे कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है, ठीक है।
अब आप इसको एक मरतबा प्लस के साथ सॉल्व करें और एक मरतबा माइनस के साथ सॉल्व कर दें। ठीक है, हम नेक्स्ट उस पे देख लेते हैं। x माइनस 2 प्लस माइनस 1। अब एक मरतबा आप उसको प्लस के साथ सॉल्व करें, प्लस साइन के साथ, और एक मरतबा आप माइनस साइन के साथ सॉल्व करें। ये आपके पास आ जाता है 3, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 1। ठीक हो गया। अब लास्ट पार्ट इसका देखते हैं। हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 का 10 पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आपको यही कहा गया था आपने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। मगर उससे पहले आपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई फॉर्म में ला कर स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना होता है, यानी आपका जो एक्सप्रेशन है या जो इक्वेशन है वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, अब चलें हम पहले इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लाते हैं। 7 जगह पे रहा। ये अब आप देखें, अब x प्लस 2a होल स्क्वायर है, यानी ये आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म होगी कि आप एम्प्टी ब्रैकेट बनाएं ताकि आपसे कहीं पर भी गलती ना हो। ठीक है, ये हो गया। अब ये प्लस 3a स्क्वायर आप ऐसे ही लिखेंगे। अब आप 5a को 7x से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 35ax आ जाएगा। अब 5 को आप जो है 5a को 23a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 115a स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, x, क्योंकि आप इसको खोल रहे हैं। अगर मैं इसको इस तरह से बंद कर दूं ताकि आपको पता चले कि पहले आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लाएंगे। ये x की दूसरी जगह है, ये 2a की जगह है, और ये 2a की दूसरी जगह है। अब जब आप खोलेंगे तो आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि अब क्या क्या मुझे आगे करना है। 2 टाइम 4 हो जाएगा, 4ax आपके पास आ गया, और 2 टाइम 4a स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3a आपके पास आ जाएगा, 3a स्क्वायर हो गया। 35ax आपके पास आ गया, और 115a स्क्वायर। ठीक है, आप ब्रैकेट खोल दें, 7x स्क्वायर हो गया। 7 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28ax आ जाएगा। 7 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28a स्क्वायर आ गया आपके पास। यहाँ पर भी एक और a स्क्वायर मौजूद है, आप इसको भी इस तरफ ले आए तो ये प्लस है माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। आप 35 को भी इधर ले आए तो 35ax आ जाएगा। ठीक है, अब आप लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। ठीक है, आप किसको कंबाइन कर लें, पहले x स्क्वायर ढूंढ लें। तो x स्क्वायर तो मुझे तो एक ही दिख रहा है, यहाँ पर 7x स्क्वायर है। अब इसके बाद आप ऐसे कर लें कि ax देख लें कहाँ कहाँ पर है, ये ax कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, फिर जहाँ जहाँ पर आप हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकेंगे हम वहाँ पे लिखेंगे। अब आपको देखो, अब आपके पास 3 तो आपके पास a स्क्वायर रह गए। अब आप इसको स्टेप्स में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब 28 और 3 को ऐड कर लें, और फिर आप इसके साथ 115a स्क्वायर को आप जो है ना सब्ट्रैक्ट कर लेना। 31 आ गया आपके पास, 31a स्क्वायर और माइनस 115a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देख लें जहाँ जहाँ पर और मज़ीद आप सिंपल कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 28ax और 35ax लाइक टर्म है, तो सब्ट्रैक्ट करने से अब जल्दी से सब्ट्रैक्ट करें, क्या आता है यहाँ पर, तो आ जाएगा 7ax। ठीक है, अब इनको भी सब्ट्रैक्ट करें और मुझे बताएं यहाँ पर क्या आता है। साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, ग्रेटर का साइन आंसर के साथ लग जाएगा और आ जाएगा 84a स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हमने इसको फर्स्ट टर्म को जो है परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में दिखाना है, तो हम डिवाइडेड बाय 7 कर लेंगे। ठीक है, अब हम डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। अब जहाँ जहाँ पर कैंसलेशन पॉसिबल है वहाँ पर कर लेंगे। ये तो 7 कट गया, एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ये भी 7 कट गया, ये ax आपके पास आ जाएगा। अब 7 12 टाइम आपके पास 84 आता है, तो 12a स्क्वायर आता है। ठीक है, अब आगे हम इसको मज़ीद करते हैं, अगले स्टेप्स देखते हैं इसके। अब अगला स्टेप इसका क्या होगा कि आप 12a स्क्वायर को इक्वल के साइन से उस तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 12a स्क्वायर,
यहाँ पर आप एम्प्टी ब्रैकेट का पूरा सेट बनाएंगे, माइनस से आप माइनस लिखेंगे आप साथ में, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर सेकंड फार्मूला की एम्प्टी ब्रैकेट्स चलेंगी, ठीक है। और एक एडिशनल ब्रैकेट हमने यहाँ पे भी यूज़ की। यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि मेरे पास आ जाए ax, ठीक है। 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ax आ जाए मेरे पास, तो ax ओवर 2x आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू a ओवर 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर a ओवर 2 आ जाएगा, a ओवर 2 आ जाएगा और a ओवर 2, ठीक हो गया। अब इतने क्वेश्चन आपने कर लिए, अब तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपके पास आ गया 12a स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 4, ठीक है। या तो डायरेक्ट एलसीएम ले लें, ठीक है। और अगर डायरेक्ट आपको मुश्किल लगता है तो आपको यहाँ पर भी 4 लाना है, तो फिर आप क्या करें, इस वैल्यू को ऊपर नीचे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 48a स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। एलसीएम लें तो आपके पास एलसीएम में क्या आ जाएगा, 48a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी आपके पास आ जाएगा 49a स्क्वायर ओवर 4। आपका सॉल्व नहीं हुआ। अब हम कहाँ तक आ गए हैं, हम यहाँ तक आ गए a माइनस 49 आ गया था, 49a स्क्वायर ओवर 4। अब इसके बाद आपने लेना है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, a ओवर 2, ठीक है। प्लस माइनस 49 का स्क्वायर फैक्टर 7 है, a है, और 4 का स्क्वायर फैक्टर 2 है, ठीक है। अब आप इस a ओवर 2 को यहाँ शिफ्ट करें तो ये आपके पास a ओवर 2 आ गया, प्लस माइनस 7a ओवर 2। यहाँ पर भी आपको 2 वैल्यूज़ मिलेंगी x की, क्योंकि आपने पहले उसके साथ प्लस साइन के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आपने माइनस साइन के साथ सॉल्व करना है। ये a प्लस 7a, तो आपके पास 8a ओवर 2 हो गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 4a आ जाता है। अब माइनस साइन के साथ सॉल्व कर लेते हैं, a ओवर 2 माइनस 7a ओवर 2, फिर एलसीएम ले लें, a माइनस 7a आ गया। आपके पास यहाँ पर साइन डिफरेंट होने की वजह, लाइक टर्म्स है, साइन डिफरेंट है, a के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो 6a ओवर 2 आ गया। और सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आता है माइनस 3a। तो सोल्यूशन सेट आपका 4a और माइनस 3a, ठीक हो गया।